स्टूडेंट्स, मैं रेनू अग्रवाल लेकर आई हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 75 जो कि है इंग्लिश की वर्कशीट। पर बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को यह वर्कशीट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वर्कशीट को। बच्चों, आज डेट क्या है? आज डेट है 30 सितंबर 2020. This is worksheet number 75 which is for class 6 to 8th class, and you will write your name here and your class teacher's name here. Let's start this worksheet. This worksheet is about compound words. Let's read this sentence. A compound word is formed when two words are joined together to create a new word that has a completely new meaning. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस का मतलब है बच्चों कि जब हम दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, एक वर्ड और दो वर्ड, दूसरा वर्ड, जब हम एक और दूसरे वर्ड को ज्वाइन करते हैं तो कम्प्लीटली एक न्यू वर्ड फॉर्म होता है जिसका एक अलग ही मीनिंग होता है। जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो पहले हम वो एग्जाम्पल्स चेक कर लेते हैं। बच्चों, जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया गया है रेन। रेन का मतलब क्या होता है? बारिश। बो का मतलब क्या होता है? धनुष। और दोनों को मिलाकर ज्वाइन कर कर क्या बना? रेनबो, मतलब इंद्रधनुष। ठीक है बच्चों, तीनों का मीनिंग जो है अलग अलग है। नेक्स्ट, स्केयर। स्केयर का मतलब क्या होता है? डरना। क्रो का मतलब क्या होता है? कौवा। जब हमने इन दोनों को ज्वाइन करा तो हमारे पास क्या बना? स्केयर क्रो। स्केयर क्रो बच्चों क्या होता है? जो फील्ड्स में पुतला खड़ा होता है ताकि कोई भी इंसेक्ट या फिर कोई भी जो है खराब ना कर पाए फसल को। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों बटर। बटर और फिर फ्लाई। फ्लाई क्या होती है? मक्खी। बटरफ्लाई, तितली। ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग अलग है, इस वर्ड का मीनिंग अलग है, और जब हम इन दोनों को ज्वाइन करके एक थर्ड वर्ड बनाते हैं तो वह उसका एक कम्प्लीटली न्यू मीनिंग निकलता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको कंपाउंड वर्ड समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड वर्ड क्या होता है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ज्वाइन करना, ज्वाइन करके जो वर्ड बनाया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दो वर्ड्स आपको दिए गए हैं, उसको ज्वाइन करके आपको एक नया वर्ड यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर अगेन आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको ज्वाइन करके आपको फिल करना है। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। बच्चों, सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 75। यू विल राइट योर डेट हेयर, दैट इज 30 सितंबर 2020, class 6, 7th, 8th, whichever class you are reading, and student's name, you will write your student name here and your class teacher's name here. Topic, today's worksheet topic is compound words, and the question was put the words together to make a compound word. First one is earth plus quake is equal to earthquake. बच्चों, जब हम अर्थ को और क्वेक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अर्थक्वेक। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, क्वेक का मतलब होता है शेक करना। ठीक है, और अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? भूकंप। तो तीनों का मीनिंग जो है अलग अलग है। यह जो है एक कंपाउंड वर्ड है जो दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है। आई का मतलब बच्चों होता है आँख, बॉल का मतलब गेंद, और आई बॉल होती है जो आपकी आँख के बीच का काला काला गोला होता है। ठीक है, पॉप मतलब फटना, किसी में पिन चुबा के जब हम साउंड होती है, एक पॉपिंग साउंड होती है। जब हम किसी गुब्बारे में पिन चुबाते हो तो उसमें से जो साउंड आती है वह एक पॉपिंग साउंड होती है। कॉर्न का मतलब होता है मक्का, और पॉपकॉर्न का मतलब होता है जो हम मक्के को भून कर खाते हैं। ठीक है, बास्केट मतलब टोकरी, बॉल गेंद, और बास्केटबॉल एक खेल होता है। लेट्स ट्राई सम मोर। द फर्स्ट वर्ड इज सन, नेक्स्ट इज शाइन। व्हेन वी कंपाउंड दिस वर्ड्स द नेक्स्ट न्यू वर्ड इज सनशाइन। बच्चों, सन का मतलब होता है धूप, सन का मतलब होता है सूरज, शाइन का मतलब होता है उसकी, शाइन का मतलब होता है जब कोई चीज़ शाइन करती है। ठीक है, चमकती है। सनशाइन का मतलब बच्चों होता है सूरज की किरणें। हनी का मतलब होता है शहद। कोम्ब का मतलब होता है कंघी, और जब हमने इन दोनों वर्ड को ज्वाइन करके एक नया वर्ड बनाया तो उसका एक नया मतलब निकला हनी कोम्ब। हनी कोम्ब क्या होता है बच्चों? मधुमक्खी का छत्ता। वाटर होता है पानी, मेलन होता है नींबू, एंड वाटरमेलन इज तरबूज। ठीक है, कैंप इज, जब हम कहीं जाते हैं तो हम जो टेंट लगाते हैं उसे हम कैंप कहते हैं। फायर मीन्स आग, एंड
When we join these two words, the new word is campfire. That is, जब हम कोई बाहर जाते हैं तो हम आग लगाते हैं कैंप के बाहर, उसे हम कैंप फायर कहते हैं. Sun means सूरज, flower means फूल, and when we join these two words, the new forming word is sunflower. That is a kind of flower. Pepper means mirch, mint means pudina. When we join pepper and mint, it combines and formed a new word, that is peppermint. That is a flavor. Have you got it बच्चों? कंपाउंड वर्ड्स का मतलब क्या होता है? जब हम दो वर्ड मिलाते हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग है और जो हमने नया वर्ड बनाया है उसका एक कम्प्लीटली न्यू मीनिंग है. ठीक है बच्चों, आज की आप ये वर्कशीट करके भेजेंगे. आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी. थैंक यू वेरी मच. हैव अ वेरी नाइस डे.